उज़्बेकिस्तान के समरकंद में रूस को समर रोकने के लिए तगड़ी नसीहत देने वाले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है, क्योंकि एससीओ के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस को वो बात बोल दी थी जो अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे ताकतवर देश भी नहीं बोल पाए थे। यही वजह है कि पीएम मोदी ने जिस तरह से रूस को नसीहत दी थी, उसकी तारीफ अब वैश्विक मंच पर होने लगी है। तभी तो पहले अमेरिका ने मोदी के दमदार बोल का समर्थन किया और अब दुनिया की सबसे बड़ी संसद कहे जाने वाले यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की जनरल असेंबली में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मोदी के नाम का डंका बजा दिया। जिन मोदी विरोधियों को लगता था कि मोदी के राज में हिंदुस्तान कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा और मोदी सरकार को विश्व गुरु बोल बोल कर ताना मारते थे, उन विरोधियों को आज आंखें खोलकर देख लेना चाहिए किस तरह से आज यही भारत पहले एससीओ के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस को नसीहत देने में जरा भी नहीं हिचकता है। अब उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की बातें हुई हैं और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई और सीधी सपाट बात, नो बकवास के अंदाज में पीएम मोदी ने साफ शब्दों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को नसीहत दे डाली कि आज का युग जंग का नहीं है। हमने फोन पर कई बार इस बारे में बात भी की है कि लोकतंत्र कूटनीति और संवाद से चलता है, जिसके जवाब में पुतिन ने भी मोदी को आश्वासन दिया कि मैं यूक्रेन से जंग पर आपकी स्थिति और आपकी चिंताओं से वाकिफ हूँ। हम चाहते हैं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो। हम आपको वहाँ क्या हो रहा है इसकी जानकारी देते रहेंगे। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूँ कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। I know about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. But the other party, the leadership of Ukraine, has claimed that they refuse to engage in negotiating process. They said that they want to achieve their objectives, as they say, on the battlefield militarily. We will keep you abreast of everything that is happening over there. पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वो बात बोल दी थी जो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश भी नहीं बोल पाए, क्योंकि रूस उनकी सुनता ही नहीं। वो इस वक्त किसी देश की सुनता है तो वो भारत ही है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने जब पुतिन को नसीहत दी कि आज का युग युद्ध का नहीं है, तो उनके इस बयान की पूरी दुनिया में खूब तारीफ हुई। यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खुद यूएनजीए में जोर देकर कहा कि पीएम मोदी ने समरकंद में सही कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, पश्चिम से बदला लेने का या पूर्व के खिलाफ पश्चिम का विरोध करने का नहीं है। ये हमारे जैसे संप्रभु राष्ट्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का समय है। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. This is why there's an urgent need to develop a new contract between the North and the South, an effective contract which is respectful for food, for biodiversity, for education. It's no longer a time for block thinking. यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो बात बोली जाती है उसे पूरा विश्व सुनता है। अब इसी बात से आप सोच सकते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ की है, उसका पूरी दुनिया में क्या संदेश गया होगा।
पूरी दुनिया ये बात जान गई होगी कि भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने के लिए नसीहत देने की हिम्मत दिखाई। फ्रांस से पहले अमेरिका भी मोदी के दमदार बयान की खूब तारीफ कर चुका है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा था कि पीएम मोदी ने समरकंद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जो कहा वो पूरी तरह से सही था। बहरहाल, जिस तरह से पहले अमेरिका ने भारत की हिम्मत की दाद दी और अब फ्रांस ने यूएनजीए में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, वो बता रहा है कि दुनिया में भारत का क्या भौकाल है। मोदी राज में वैश्विक मंच पर जिस तरह से फ्रांस जैसा देश भी भारत की तारीफ कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।